मैं तो कमरे से बाहर हूँ, वो अंदर इलाज कर रही है, दरवाजा भी बंद है। आप कहे तो बुलाए? नहीं ठीक है, रहने दो। मैं बस दुर्गा की खबर लेने के लिए फोन किया था। ठीक है छोटे कुंवर साहब, तूफान थमते ही मैं दुर्गा को हवेली पहुंचा दूंगा। अनुभव क्या कहा उसने? यही कि दुर्गा उसकी बीवी का इलाज कर रही है। दुर्गा का फोन राजेश के पास है। काम का आदमी है। आराम मिल गयो, तसली मिल गई। हाँ चल छोटे कुंवर सा, खाना खा लो और अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। इस तूफान में क्यों जागे फिर रहे हो? हाँ चलो। ओके, गुड नाइट बड़े पापा। गुड नाइट। जा रहा हूँ। भगवान, दुर्गा को किसी मुसीबत में मत फंसने देना। बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है वो, और राजेश उतना ही खतरनाक। वो बस दुर्गा को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए भगवान। चाहते क्या हो तुमने मेरे साथ जो गलत किया सो किया। एक रात मैंने तुम्हारे घर में बिताई, उसी घर में जिस घर में तुम्हारी वो चांदनी भी थी। लेकिन मैं ये बात भी चाहती हूँ कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बातों को। मेरी बदनामी होगी सो हो, मुझे उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुंवर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, कुंवर साहब को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। तुम वो फोटो डिलीट कर दो प्लीज। तुम वादा करो तुम वो फोटो डिलीट कर दोगे। तुम किसी को नहीं दिखाओगे, ना भेजोगे प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, पर थारे को भी सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि थारा और मारा चक्कर चल रहा था और तू अपनी मर्जी से हमारे घर आई है, और अब थारे को मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत को नहीं। ऐसे ही चढ़ते रहोगे कई? हमारी बात सुन अनुभव, सुबह हो गई है, कटे रह गई है दुर्गा। हाँ चलो कल रह गई क्योंकि राजेश की बींदड़ी बीमार थी, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। फोन करके खबर तो करनी चाहिए थी ना उसे। क्या मुसीबत है? जब बीमारी इतनी सीरियस थी तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर? तूफान भी थम गया है, मौसम भी ठीक है, दुर्गा को एक बार कॉल तो करना चाहिए था। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा वक्त उसका फोन राजेश के पास होगा। हाँ, मैं दुर्गा को फोन किया था, उसका फोन स्विच ऑफ है। फिर मैंने राजेश को भी फोन किया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ है। जी हमारी तो कुछ समझ को नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो गयो है कहीं? गलत मतलब? गलत मत, हमारे ब्याह पर आए हो कहीं चल रहा है? अटे चलो अंदर। नहीं, वो दुर्गा अभी तक घर वापस नहीं आई। तो दुर्गा अगर घर वापस नहीं आई तो उसमें तुम्हें क्या? जाओ अपना काम करो, अभी वो घर के बाहर है लेकिन जल्दी आ जाएगी। राजेश के बाद दिक्कत हुई है, उसे सुलझाने गई है। मुश्किल में फंस जाते हैं लोग, ऐसा हो जाता है। जाओ अपना काम करो। जी हुक्म। नौकरों को डांट सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पूरी रात बिताने के बाद दुर्गा अपने आप घर क्यों नहीं आई। अरे पापा, आप चलेंगे क्या? या आप कहें तो मैं होकर आऊं? अरे तुम अकेले क्यों जाओगे? क्या मुझे दुर्गा की चिंता नहीं है? दुर्गा को मैंने खुद वहां भेजा था। राजेश की बीवी की तबीयत खराब थी, दर्द से तड़प रही थी बेचारी, और इसी कारण दुर्गा को रुकना पड़ गया। माना कि रात में मौसम खराब था, वो निकल नहीं सकी। रात बिताने के बाद सुबह हो गई, अब तक वो घर वापस खुद क्यों नहीं आई? एक बार उसने कॉल तक नहीं किया, राजेश का फोन भी बंद आ रहा। तुम तो कह रहे थे कि दुर्गा का फोन भी ऑफ आ रहा है। मैंने दुर्गा को कितनी बार कहा कि वो मेरे कमरे में आकर सो जाए, बाहर तेज तूफान है, लेकिन वो नहीं मानी। वो राजेश के कहने पर उसके कमरे में चली गई। बस, कुछ भी बके जा रही है। मुझे अंदाजा भी नहीं है
कि अगर ये बात तेरी झूठी हुई तो तुझे क्या सजा मिलेगी? हुकुम, अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप जो सजा देना चाहते हो वो दे देना। मैं यहाँ अपने इंसाफ के लिए आई हूँ और आप मुझे झूठा घोषित करने जा रहे हैं। बड़े पापा, दुर्गा ऐसा कभी नहीं कर सकती। अनुभव, इंसाफ करने की जिम्मेदारी अकेली मेरी नहीं है, बाकियों की भी है। जो हुआ ये लड़की सबके सामने बोलेगी और जैसा समाज कहेगा वैसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े कुंवर साहब। हर एक भी बात पर विश्वास को नहीं करेंगे हम। अनुभव ने बिल्कुल ठीक कहा, दुर्गा ऐसा को नहीं कर सकती। हम जानते हैं दुर्गा को, दुर्गा की बुराई की और साथ साथ घड़ा बोल गई। हाँ कुंवर साहब के लिए धारा में घड़ा हिम्मत